Hello everyone, welcome to our class 10 plus 2 economics. I am economics teacher in our school Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. Welcome to our class 10 plus 2 economics. हम प्लस 2 इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कर लिया था। आज हम इसका थर्ड चैप्टर करेंगे और उसका पार्ट रहेगा फर्स्ट। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर वो किस पर, उपभोक्ता संतुलन पर। उपभोक्ता जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, संतुलन मतलब कि जहाँ पर वो क्या संतुष्टि प्राप्त होती है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात उपभोक्ता क्या होता है। तो जो भी व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग करता है, उपभोग करना मतलब उसका यूज़ करता है ना, वही क्या होता है, हमारा उपभोक्ता कहलाता है। कोई भी व्यक्ति जो वस्तुओं का खरीद कर उसका उपयोग करता है। ठीक है, कंज्यूमर उपभोक्ता वो होगा जो वस्तुओं को खरीद कर उसके लिए कुछ पेमेंट करता है, बाद में उसका यूज़ करता है, तो वो होता है उपभोक्ता। ठीक है, और इक्विलिब्रियम क्या होगा, संतुलन, जहाँ पर उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वस्तुओं को उपभोग करके, वस्तुओं का यूज़ करके उसे क्या संतुष्टि मिलेगी, वो क्या जो हमारा संतुलन आ जाएगा। ठीक है, तो किस पॉइंटों पर, किस बिंदुओं पर वो क्या रहेगा, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहेगा, वो हमारा आ जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, तो उपभोक्ता संतुलन, पहले इसकी रहेगी डेफिनेशन। वो क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उपभोक्ता द्वारा, ठीक है, एक कंज्यूमर है उसके द्वारा अपनी सीमित आय क्या एक सीमित है, मतलब कि आय एक लिमिट पर होती है, जितनी आय किसी के व्यक्ति की होती है उतनी होती है, उससे अधिक वो आय अर्न नहीं कर सकता। तो सीमित आय को विभिन्न संयोगों या विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न संयोगों पर वह खर्च करे, तो खर्च करेगा, उनको कुछ आय वो बचाएगा और कुछ उनको खर्च करेगा। मतलब जो टोटल इनकम होती है तो उसमें क्या करता है, कोई व्यक्ति जो है कुछ उसका खर्च करता है और कुछ वो सेविंग करता है। तो जो खर्च करने योग्य हैं तो उनमें वो क्या करता है, उसको खर्च करता है, और विभिन्न संयोग मतलब कि अलग अलग कम्बिनेशन होंगे जिन पर यूज़ करेगा वह, क्योंकि एक वस्तु से उसको अपनी आवश्यकता संतुष्ट नहीं कर पाएगा, उसके अलग अलग वस्तुओं पर उसको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक ह्यूमन को क्या चाहिए, अलग अलग चीज़ वस्तुएं चाहिए, तो उनको क्या करेगा वो अलग अलग वस्तुओं पर खर्च करेगा पैसे। तो संतुष्टि प्राप्त करना उपभोक्ता संतुलन कहता है। जहाँ पर क्या होगा, उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त होगी, वही क्या हो जाएगा, उपभोक्ता संतुलन हो जाएगा। ठीक है, तो उपभोक्ता संतुलन क्या हो जाएगा कि अपनी निश्चित आय का विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करना ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, वो हमारा उपभोक्ता संतुलन रह जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है हमारा एक टॉपिक तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व। तो क्या होता है, जो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, डायग्राम पर दिखाते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, तटस्थता वक्र आता है। ठीक है, डायग्राम पर उसको दिखाना ही क्या आ जाएगा, हमारा तटस्थता वक्र आ जाएगा। ठीक है, तो तटस्थता वक्र क्या होगा, उपभोक्ता अपनी आय, अपनी इनकम को तटस्थ होकर, मतलब कि एक दो पॉइंटों पर फिक्स होकर दो वस्तुओं का प्रयोग करता है, दो विभिन्न वस्तुओं का योग करता है, मतलब कि दो अलग प्रकार की वस्तुओं का यूज़ करता है वो। तो इसको हम क्या करते हैं, रेखा चित्र में डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे क्या था, तटस्थता वक्र कहलाएगा। ठीक है, तो हम आज तटस्थता वक्र पे बनाकर देखेंगे। तो एक हमारे पास है तटस्थता अनुसूची। जैसे हमारे पास क्या है, कुछ एप्पल है और कुछ ऑरेंज है, तो हम क्या कर रहे हैं, कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं कि जैसे हमने 10 एप्पल यूज़ कर लिए और 5 ऑरेंज खरीद लिए। ठीक है, तो इन दोनों का हमारे पास कम्बिनेशन ए हो गया। ठीक है, कि हमने 10 एप्पल खरीद लिए और 5 ऑरेंज खरीद, इतने हमारे पास पैसे थे। तो फिर हमने क्या किया, एप्पल कम कर दिए और उसके बदले क्या करते, कुछ ऑरेंज खरीद लिए। तो एप्पल में 3 की कमी आई और ऑरेंज में 1 की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो इनसे जो 3 एप्पल जो छोड़े और 1 ऑरेंज लिया, तो उनसे क्या हो जाएगा, हमारा उनको उपयोगिता सेम मिलेगी, उनको यूटिलिटी क्या मिलेगी, सेम उपयोगिता मिलेगी। फिर इसने क्या किया कि एप्पल 2 कम और कर दिए और इधर क्या कर दिया, इन्होंने 1 ऑरेंज बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब कि एप्पल की संख्या 7 से 5 आ गई और ऑरेंज की संख्या 6 से 7 आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 5 से 4 हो गया और ये 7 से 8 हो गया। देखो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर 3 की कमी, यहाँ पर 1 की बढ़ोतरी, फिर 2 की आई, फिर 1 की आई, लेकिन यहाँ पर सेम रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जिस चीज़ कोई हमारे पास किसी वस्तु की संख्या हमारे पास बढ़ती जाती है तो उसके लिए हमारी उपयोगिता कम होती जाती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पहले क्या थे, ऑरेंज कम थे और एप्पल ज़्यादा थे, तो एप्पल की उपयोगिता कम थी, तो हमने 3 एप्पल 1 ऑरेंज के लिए छोड़ दिए थे। ठीक है, उसके बाद ये कम्बिनेशन चलता गया। उसके बाद क्या होगा, हमने 1 ऑरेंज के लिए 2 ही एप्पल छोड़े, उसके बाद 1 ऑरेंज 1 एप्पल
में हमें समान संतुष्टि मिलनी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले एक साइड दिखाएंगे हम एप्पल्स, एक साइड ऑरेंज। ठीक है, एक साइड हम एप्पल्स दिखाएंगे, एक साइड ऑरेंज दिखाएंगे और अलग अलग कॉम्बिनेशन। जैसे हम क्या कर रहे थे, 10 एप्पल यूज़ कर रहे थे और ऑरेंज कितनी यूज़ कर रहे थे, ऑरेंज 5 यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा पास ये पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके अलग अलग पॉइंट को दिखाना ही हमारे क्या आ जाएगा, ये तटस्थता वक्र आ जाएगी। इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इन अलग अलग पॉइंटों को इन डायग्राम पर दिखाना ही हमारे क्या आ जाएगा, तटस्थता वक्र आ जाएगा। तटस्थता वक्र के अंदर क्या विशेषता होती है, तो ये दोनों साइड कभी टच नहीं करते। ठीक है, अगर इस साइड टच कर दे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन तटस्थता वक्र क्या करता है, संयोगों को, तो इधर कोई संयोग रहा ही नहीं, इधर तो ऑरेंज कुछ वैल्यू रही नहीं, तो हमारे पास का तटस्थता वक्र कभी भी किसी लाइन को टच नहीं करेगा। दूसरी बात क्या कि ये उत्तल शेप बनाएगा। ठीक है, उत्तल बनाएगा। हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी किया था, उसमें क्या करता है, वो अवतल बना रहा था, शेप बना रहा था। ये उत्तल शेप मतलब उल्टा शेप में इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा कि जो सभी संयोग है A B C D, इन चारों संयोगों पर उसको समान संतुष्टि मिलेगी, यूटिलिटी जो मिलेगी चारों पॉइंटों पर सेम रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा तटस्थता वक्र। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।